हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन आपका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th वितान पुस्तक है। इस पाठ के सभी इम्पोर्टेंट और छोटे प्रश्नों को विशेष तौर से अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, सेशन को पूरा देखिए, जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बोर्ड के द्वारा दी गई न्यू अपडेट उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं मैं। तो विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा मित्रों, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों मनोहर श्याम जोशी है। वो सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का क्या है, नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों यशोधर पंत। क्या नाम है मित्रों? यशोधर पंत। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है हमारा, यशोधर का पूरा नाम क्या है? तो यशोधर का पूरा नाम है वाई.डी. पंत। क्या मित्रों? वाई.डी. पंत। ये यशोधर का क्या है, पूरा नाम है यशोधर पंत, यानी वाई.डी. पंत है। या तो आप उल्टा कर सकते हो मित्रों, आप समझ लेना, ठीक है। यशोधर का पूरा नाम वाई.डी. पंत है और वाई.डी. पंत मतलब यशोधर पंत, ठीक है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है मित्रों, यशोधरा बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? यशोधर जो बाबू है उसके विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका राइट आंसर है 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई? परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। चौथा सवाल है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला पांचवा प्रश्न है हमारा, लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? तो लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का मानस पुत्र कहा था। क्या कहा है मित्रों? मानस पुत्र का है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर है कुमाऊं के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यशोधर बाबू है मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न है, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? तो यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? यशोधर बाबू के 3 बेटे थे। कितने थे मित्रों? 3 बेटे थे। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो उसका नाम है ऊनी ड्रेसिंग गाउन। क्या नाम है मित्रों? ऊनी ड्रेसिंग गाउन, ठीक है। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया था। नेक्स्ट है हमारा नौवां प्रश्न है, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो इसका दोस्तों मित्रों राइट आंसर है कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देसी खड़ाऊ तथा हाथ में एक छड़ी लिए सुबह की सैर करते किशनदा की वह छवि वह कभी नहीं भुला सके। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगला आठवां प्रश्न है, यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा? तो यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा? तो मित्रों इसका राइट आंसर है यशोधर डेमोक्रेट है। क्या है? यशोधर डेमोक्रेट है। अपनी पत्नी तथा अपने बच्चों पर अपनी बातें थोपते नहीं और उनको अपनी तरह जीने देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उनका व्यवहार सभी के प्रति विनम्रता, सम्मान एवं सहानुभूति का है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा मित्रों प्रश्न है 12वां कि यशोधर बाबू दफ्तर में अपने मातहतों से कैसा व्यवहार करते थे? नेक्स्ट 8वां में है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सेक्शन ऑफिसर यशोधरा पंत तथा उनकी सहयोगी कर्मचारी के परस्पर संबंधों को टिप्पणी लिखिए। तो इसका मित्रों राइट आंसर है यशोधरा बाबू है अपने मातहतों से दफ्तर में एक दूरी बनाकर रखते थे। वह स्वयं 5:30 बजे तक दफ्तर में बैठते थे। जाते समय हल्की चुटली बातें करके बाबू से दिन भर की कटुता को हल्का करते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधरा बाबू समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं, कैसा, क्यों? तो इसका राइट आंसर है मित्रों वह पुरानी परंपराओं के थे। कैसे थे? वह पुरानी परंपराओं के थे। उन्होंने आधुनिक पहनाव, पाश्चात्य जीवन शैली
और रहन सहन से नफरत है, इसलिए वह समय के साथ ढल सकने में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों 14 प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को है और सिल्वर वेडिंग पाठ की मूल संवेदना कहा जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा 15 प्रश्न है नेक्स्ट, क्या पीढ़ी में अंतराल को सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है। तो इसका मित्रों राइट आंसर है, कहानीकार ने सिल्वर वेडिंग को आधार बनाकर 2 पीढ़ियों के विचार भेद का चित्रण किया है। कितनी पीढ़ियों का मित्रों, 2 जो पीढ़ियां हैं उनके विचार भेद का चित्रण किया है। दोनों का ये मतभेद विभिन्न अवसरों पर प्रकट हुआ है, अतः पीढ़ी अंतराल को कहानी की मूल संवेदना मानना उचित ही है। अतः जो पीढ़ी अंतराल है उसको कहानी की मूल संवेदना मानना उचित संवेदना ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है और यशोधरा पंत जी ने किन से मिली परंपरा के तहत ऐसा कहा। तो इसका मित्रों राइट आंसर है, यशोधरा पंत ने किशनदास से मिली हुई परंपराओं का पालन करते हुए उक्त वाक्य कहा है। इसके अलावा मित्रों 17वां प्रश्न है, यशोधरा पंत जी की असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा के लिए समहाट इम्प्राउड किस संदर्भ में लगता था। तो इसका राइट आंसर हो गया, उसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते के लिए ये लगता था। नेक्स्ट है मित्रों हमारा 18वां प्रश्न इस पाठ का, मेनन ने यशोधरा बाबू को किस बात की बधाई दी। तो सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। किसकी, उनकी जो सिल्वर वेडिंग है उनकी क्या दी, बधाई दी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां, कौन सी बात यशोधरा बाबू की पत्नी व बच्चों को अकृति है। तो इसका राइट आंसर है मित्रों, उनका दफ्तर के बाद रोज़ रोज़ मंदिर जाना और इतने ज़्यादा व्रत करना कि ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को बहुत अकृति थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है, यशोधरा बाबू की पत्नी का व्यवहार कैसा था। तो इसका राइट आंसर है, यशोधरा बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मार्ड बना दिया है। तो ये मित्रों आज के सेशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छी तरीके से याद कीजिए। मैं छोटे छोटे सेशनों में दोस्तों हर एक पार्ट को क्लियर करवाने जा रहा हूं, ताकि आपको कम समय में अलग अलग तरह के जो सेशन देखने के अंदर क्या है आनंद मिले। और आनंद के साथ जो पढ़ाई होती है वो मित्रों अच्छी होती है, क्योंकि आपका दिमाग है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। विद्यार्थियों प्रेशर के साथ एग्ज़ाम मत दीजिए, आनंद होकर परीक्षा को एक खेल की तरह लीजिए। दोस्तों आपकी जो खेल है वो मात्र 3 घंटों का खेल है, तो उस खेल में आप अच्छी तरीके से खेलिए, ताकि निश्चित रूप से आपको क्या अच्छी सफलता मिले। इन्हीं शुभकामना के साथ दोस्तों मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।